अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत आफियत के साथ होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो कार्डानो है हमारे पास, एडा जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर कुछ अपडेट्स हैं तो वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। और इसके अलावा वैसे भी अगर आप हमारी ट्रेड्स को देखें तो हमारे पिछले 2 हफ्तों की जितनी भी ट्रेड्स थी, हमने मैक्सिमम ट्रेड्स हमने कोशिश की कि हम एडा के ऊपर ही करें। कार्डानो जो है एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इस कॉइन के अंदर, तो हम किसी किस्म का रिस्क जो है ना किसी और कॉइन में जाके नहीं लेना चाह रहे। तो जब तक हमें अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट्स दे रहा है कार्डानो, तो तब तक हम इंजॉय करते हैं इसके प्रॉफिट्स को। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी ट्रेड भी ओपन करते हैं। साइमल्टेनियसली बाकी ट्रेड भी चल रही हैं, इतनी चल रही है, लेकिन हम कार्डानो पर ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें इस वक्त, तो यहाँ पर मैंने आपको उस दिन एंट्रीज दी थी, तकरीबन 4 मार्च की बात है ये आप देख सकते हैं कि आपको मैंने 3 एंट्रीज बना कर दी थी। एक $1.0 की, $1.1 की, ये वाली एंट्री जो कि इस टाइम ये भी छुप चुकी है। पहले ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले इस एंट्री को इधर ले आते हैं ताकि ये छुप ना जाए हमसे एंट्री। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि एंट्री आपने जो सारा का सारा आपका जितना बजट होता है, एक ही एंट्री के अंदर सारा का सारा बजट आपने नहीं लगा देना होता, आपने डिवाइड करना होता है इन केस ऑफ डिप, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डंप। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है हमारी, वो हमने यहाँ पे प्लेस की थी। ये आप देख सकते हैं कि उस दिन हमने ये आपको एंट्रीज बताई थी, और कार्डानो जो है अभी तक उन एंट्रीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी तक इधर उधर नहीं गया। जो रेजिस्टेंस थे, जो सपोर्ट थे, अभी तक वहीं पर ही है। ठीक है, तो करंट सिनेरियो क्या है और मैं इतना बुलिश क्यों हूँ कार्डानो के ऊपर, इतनी ज़्यादा ट्रेड्स क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कार्डानो का, एडा का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल की बात है, कल जो है कार्डानो ने हल्का सा डंप लिया था और ये मॉर्निंग तक भी नीचे ही फिरा था। तो जिन लोगों ने तो ये एंट्री ले ली थी, ये तकरीबन 0.98 तक गया था ये कल रात को। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि यहाँ पे आपने अपनी एंट्री एक आधी प्लेस करके रखनी है। अगर आपने यहाँ भी एंट्री प्लेस की थी अपनी और इसके बाद यहाँ भी एंट्री ली है, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस होगी वो यहाँ पे आई होगी और आपके पास काफ़ी सारा एडा का यूनिट आ गया होगा। उसके बाद अगर तो आपने यहाँ पर सेल किया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि 1.19 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ देख सकते हैं आप, इस जगह पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। पहले हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है, बहुत पहले बनाया था। यहाँ देखें, बार बार कार्डानो ने रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को। यहाँ तक अभी बात नहीं पहुँची है, लेकिन जो है जल्द पहुँच जाएगी। ऐसा करते हैं, हम पहले रेजिस्टेंस को एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ठीक है, हाँ, इसको प्लेस कर देते हैं इधर। ठीक है, तो इस वक्त जो एडा का स्टेटस चल रहा है वो ये है कि यहाँ फिर रहा है एडा इस टाइम। कर क्या रहा है, कर जनाब जो मेरे कागजात में जो कर रहा है वो इस टाइम ये सपोर्ट लेवल जो है हमारे पास 1.1 का, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सपोर्ट अभी तक नहीं टूटी है। मैंने आपको पहले बताया था कि सपोर्ट कैसे टूटती होती है, दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा, चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि सही से समझ आ जाए आपको। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी तक कैंडल जो है ब्रीच हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले ये कैंडल हल्की सी ब्रीच हुई, उसके बाद दोबारा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स थे क्योंकि ये सपोर्ट बन चुकी थी, जो कि पहले किसी ज़माने में रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पे इसको दोबारा एक दफ़ा सपोर्ट मिला यहाँ पर। इसके बाद दोबारा ये एक दफ़ा सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम 1.10 पर फिर रहा है ये। तो जब तक ये कैंडल क्लोज़ नहीं होता है इससे नीचे, 1.10 की सपोर्ट के नीचे क्लोज़ नहीं होता, और उसके बाद अगला कैंडल जो है वापस यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करता जब तक इस तरफ। ठीक है, अगला कैंडल रीटेस्ट करेगा इस तरफ एज अ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कि रेजिस्टेंस बनी कि नहीं। और अगर ये नहीं टूटती, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ नहीं टूटती है ये इस तरफ, और प्राइस जो है बाउंस बैक करता है इस तरफ, तो हमारे पास आ जाती है 1.0 वाली एंट्री। तो इस एंट्री को मिस नहीं करना आपने। फिर बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है,
इन दी एंड करना आपने वही है जो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आपको एक जनरल एडवाइस दे रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैंने जो अपनी एंट्रीज प्लेस करके रखी हैं वो इन पोजीशंस के ऊपर ऐसे प्लेस की हुई हैं, ठीक है। सेकंड एंट्री यहाँ पे है, होपफुली जो सेकंड एंट्री के बाद है हो सकता है बाउंस करे, या फिर हो सकता है इससे यही ना टूटे। लेकिन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर सेकंड एंट्री भी टूट जाती है तो हमारे पास बड़ी बेहतरीन एंट्री नीचे यहाँ पे पड़ी हुई इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी एंट्री पड़ी हुई है जिसका मैं भी वेट कर रहा हूँ। इन केस अगर होता है तो दुआ करें ना हो, लेकिन होता है तो ये 0.83 से लेकर 0.85 वाली जो हमारे पास एंट्री है यहाँ पे आपने बाकी अपनी एंट्री लेनी है। अब अगर हम अपडेट्स के हवाले से बात करें कि मैं इतना ज़्यादा कार्डानो क्यों बाय कर रहा हूँ, मैंने हर एंट्री पर कार्डानो बाय किया है। मैं यहाँ पे 50% अपना प्रॉफिट बुक किया था मैंने यहाँ पे, उसके बाद नीचे जाने दिया मैंने उसको, मैंने नहीं बाय किया, मैंने 1.11 वाली एंट्री पे बाय किया है। अब अगर ये यहाँ पे जाता है तो मैं बाकी अपना रिमेनिंग जितना भी मेरे पास पड़ा है पोर्टफोलियो का उसका जो सारा तो नहीं लगाऊंगा 30% 40% लगाऊंगा, बाकी मैं रखूँगा उसको इन केस ऑफ डम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ना। एकदम नहीं घुसना, एक रात में अमीर कोई होने जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सतर्क होके जज्बात को काबू में रख के चलना है आपने, ट्रेडिंग है, इमोशंस को बीच में नहीं आने देना। अच्छा जी, मैं कार्डानो से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं इतना बुलिश क्यों हूँ कार्डानो के ऊपर, उसकी वजह न्यूज़ है। अगर आपको पता हो तो कुछ दिनों पहले ही कार्डानो को मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा किसी का प्रोजेक्ट था 10 मार्च को, जिसकी वजह से कार्डानो जो है यहाँ पे गया था मेरे ख्याल में, नहीं इधर गया था, ऊपर गया था यहाँ पे, यहाँ देखें 1.22 तक गया था। इनफैक्ट हमने यहाँ भी प्रॉफिट्स बुक किए थे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेरी एंट्री थी इस जगह के ऊपर, हमने यहाँ भी प्रॉफिट्स बुक किए थे कार्डानो के ऊपर। तो कार्डानो पर मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि जो मार्च का मंथ है वो कार्डानो के लिए बड़ा बेहतरीन महीना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 मार्च, ये किसी ने फ़ोटो भेजा मैं स्क्रीनशॉट, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो कार्डानो जो है 17 मार्च को बिटमैक्स पर रजिस्टर होने जा रहा है, लिस्ट होने जा रहा है। तो बिटमैक्स क्या है, बिटमैक्स भी जिस तरह बाइनांस है ये भी एक तरह एक्सचेंज कंपनी है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखें कि 17 मार्च को रजिस्टर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत बुलिश ट्रेंड आएगा बाइंग, क्योंकि बाइंग वहाँ पर भी होगी, वहाँ पर भी जो बायर्स हैं वो भी बाय करेंगे कार्डानो को, उनकी नया कॉइन होगा उस जगह पर लॉन्च होने वाला, तो ज़्यादातर कॉइन्स ऊपर जाते होते हैं। अगर 22 मार्च की बात करें तो एडा यूएसडीटी एडा बीटीसी के जो भी है यार ये कॉइनियल लिस्टिंग, ठीक है, ये भी कोई हाल में एक्सचेंज होगी मे बी। उसके बाद अगर आप बात करें 31 मार्च को, जो कि एक बड़ी ही बेहतरीन न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं अभी तक इसके ऊपर बुलिश हूँ। जिस तरह पेपाल है इसी तरह जो एडा पे का फ़ीचर है वो शैले मेन नेट के ऊपर जो है उसको इनेबल कर दिया जाएगा, जो कि बड़ा ही उससे होगा ये कि आप एडा के थ्रू जो है, अगर आपके पास एडा पड़ा है तो इनकी जो भी सर्विसेज होंगी इस कंपनी की, पता नहीं क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको आप एडा के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह क्विक पे होता है आपके पास, अपना इजी पैसा होता है, इस तरह करके ये एक एडा पे बनाया जा रहा है 31 मार्च को। फिर 31 मार्च को डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉक जनरेशन होगी कार्डानो की। एट द एंड ऑफ मार्च रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लॉक जनरेशन विल बी फुली डिसेंट्रलाइज्ड, और जो इन द एंड जो ब्लॉकचेन है इसकी कार्डानो की उसको फुली डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, मतलब उन सब लोगों के पास दे दिया जाएगा इस ब्लॉकचेन को जिनके पास एडा पड़ा होगा। ब्लॉकचेन बेसिकली होती भी है ये, ब्लॉकचेन हर बंदा वो सर्वर होता है, हर वो शख्स ब्लॉकचेन के अंदर सर्वर होता है जिस बंदे के पास वो कॉइन पड़ा होता है, ठीक है। तो ये अपकमिंग मंथ के अंदर, इसी मंथ के अंदर, मतलब इसी मंथ के अंदर आने वाले 10-12 दिनों के अंदर ये कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से मैं कार्डानो को मज़ीद एक्वायर करता जा रहा हूँ, मैं कार्डानो का अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा हूँ। आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है, एंट्रीज़ कहाँ पे लेनी है मैंने आपको बता दिया है, एग्जिट्स कैसे लेने हैं आपने। देखिए पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई कॉइन परचेज़ किया हुआ है और वो प्रॉफिट के अंदर है, वो प्रॉफिट आपका नहीं होता है अनटिल अनलेस आप अपनी पोजीशन को जो है क्लोज़ नहीं करते हैं और प्रॉफिट जो है बुक नहीं कर लेते हैं। ये भी एक बाकायदा आर्ट है, बहुत से लोग यहाँ पर भी गलत फैसले ले लेते हैं। ताकि आप गलत फैसले ना लें, मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहता हूँ क्लोजिंग के हवाले से। जी नाज़रीन, पहली बात तो आपने ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कोशिश करना है कि मज़ीद एक्वायर करते जाएं। अगर इनका केस नीचे जाता है तो घबराना नहीं है,
एक्वायर करना है। एडा के ऊपर मैं भी बुलिश हूँ, हमारी तरह बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी एडा को लेकर पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं। आपने लेनी एंट्री ले सकते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉफिट्स कैसे बुक करने हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एंट्री ली, इस जगह पर आपने 30% एंट्री ले लिया आपने, और यहाँ पर एडा आ गया। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप अपना 50% एडा सेल कर दीजिएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अगर तो आप होल्डर नहीं हैं, आप होल्ड नहीं करना चाह रहे, आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना चाह रहे, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, या जितना आपको मिल रहा है उस पर खुश होना चाहते हैं, सजेशन भी यही है, बीइंग न्यू सेलर और न्यू बायर, सॉरी न्यू ट्रेडर, क्योंकि हमारे कम्युनिटी ज़्यादातर लोग न्यू ट्रेडर्स हैं, तो उनको मैं उसी हिसाब से चीज़ें बताता हूँ जो वो उनको थोड़ी सी ना बेहतर लगे। प्रो टेक्निक्स जो हैं बताता रहूँगा वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी जो ज़रूरी है उनके लिए वो यही है कि अपना प्रॉफिट बुक करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं पहले। अभी लोग $10 वाले ही फिर रहे हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, तो $1000 वाले भी हैं, $2000 वाले भी हैं, तो पहले इसको बढ़ाएं। बढ़ती ऐसे ही है जब आप अपने प्रॉफिट्स जो है क्लोज पोजीशंस कर लेते होते हैं आप, ठीक है। तो पहली एंट्री आपने यहाँ पे ली, अगर इन केस ये नीचे आता है, नहीं आता तो यहीं पे एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपने सेल किधर करना है, 50% आपने यहाँ पर सेल कर देना है। 50% अगर $200 का प्रॉफिट हो रहा है तो $100 का प्रॉफिट बुक करके 50% सेल कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने वेट करना है इस रेजिस्टेंस के टूटने का। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, कैंडल इसके ऊपर बनेगा, क्लोज होगा, 4 आवरली कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक और कैंडल बनेगा और उसके बाद एक और कैंडल इसको रीटेस्ट करेगा, चेक करेगा कि या क्या आया ये सपोर्ट बन चुका है कि नहीं। अगर तो बन चुका है और उसके बाद प्राइस बाउंस बैक करती है देन वेल एंड गुड। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट तक मूव करेंगे जो कि है 0.26, जो कि बड़ा ही एक खूबसूरत टारगेट है, जहाँ पर मुझे बहुत उम्मीद है कि जहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्डर्स भी मौजूद होंगे। पहले भी सेल ऑफ हो चुका है इस पोजीशन के ऊपर, अगर आप हिस्टोरिकली चेक करें पीछे जाकर तो इस जगह पे काफ़ी सेल ऑफ हुआ था, इस जगह पे ये देखें। उसके बाद काफ़ी प्राइस जो है नीचे आया, तो दोबारा एक बार सेल ऑफ होगा इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री ली, 50% प्रॉफिट यहाँ बुक किया। अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, विद न्यू प्रॉफिट्स आपने एक और एंट्री लेनी है 50% अपने बजट के साथ। उससे ये होगा कि आपकी ऑलरेडी एंट्री यहाँ पे होगी और बाकी एंट्री आप यहाँ पे लेंगे तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी इसकी एरिया के लगभग। उसके बाद इसको जाने देना है आपने, और यहाँ ज़रूर प्रॉफिट लेना है आपने 0.26 के ऊपर। यहाँ पर आपने बाकी सेल करना है, फिर दोबारा से 50% सेल करना है, जो कि इस एंट्री का 50% बनेगा, यहाँ पर सेल करना है आपने, फिर वेट करना है। अगर तो ऊपर जाता है तो मज़ीद बाय कर लेना, यहाँ पे थोड़ा हो ज़्यादा बाय कर लेना, सजेशन दे रहा हूँ, मतलब फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं ज़्यादा बाय करूँगा, इनफैक्ट यहाँ पे मैं ज़्यादा बाय करूँगा 1.26 के ऊपर। लेकिन अगर ऊपर ब्रीच नहीं कर पाता, दोबारा नीचे इसको रीटेस्ट करने आता है और वही अमल होता है, जब सपोर्ट रीटेस्ट होती है, दोबारा बाउंस बैक होती है, दोबारा एंट्री लेनी है, यहाँ पे 50% फिर से क्लोज़ करना है। यही स्ट्रेटजी आपने जो है एडा के साथ बार बार करते रहनी है अनटिल अनलेस 31 मार्च क्रॉस नहीं हो जाती। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, मैं जो देख रहा हूँ, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं समझता हूँ कि $2.5 इज़ अ गुड टारगेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जो है एडा जो है हमारे पास वो $2.5 तक जा सकता है। जाएगा नहीं जाएगा वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन जा सकता है, पोटेंशियल है उसके अंदर इतना, ठीक है। तो ये एक आपके लिए चीज़ थी, सोचा रिकॉर्ड करके बना दूँ। बता भी चुका हूँ ग्रुप के अंदर आप लोगों को बार बार कि आप यहाँ पे एंट्रीज लें। हमारे कुछ अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्होंने एडा के थ्रू ही बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। और अगर मेरी बात भी करें तो मैं अभी तक बाकी कॉइन्स को कुछ खास नहीं छेड़ा, मैंने बस EGLD में BCH में 1-2 ट्रेड्स किए हैं मैंने, लेकिन ज़्यादा ट्रेड जो है मैं एडा के अंदर ही कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग की ट्रेड्स हैं, छोटी ट्रेड्स हैं, लेकिन एट द एंड मेरे पास एडा का बहुत सारा स्टॉक है। उसकी वजह ये है कि मैं एंट्रीज जो है लेता रहा हूँ और 50% सेल करता रहा हूँ। मेरी एडा की ट्रेड जो है पिछले 2 वीक से क्लोज़ नहीं हुई है, प्रॉफिट्स बुक होते रहे हैं, न्यू एंट्री से परचेजिंग होती रही है, लेकिन मैंने फुली अभी तक अपनी एडा की एंट्री क्लोज़ नहीं की। मैं आपको ग्रुप में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी कि मैंने अभी तक अपनी एडा की एंट्री क्लोज़ नहीं की है। मैं एडा पे अभी तक बुलिश हूँ, और जब तक ये $2.5 $3 से नहीं आता
मैं एडा को नहीं बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक चार्ट था, ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमें बहुत सारा आपका प्यार चाहिए। कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो थोड़ी हेल्प करता है हमें, और आपको भी उस तरह की वीडियो सजेस्ट करता है। और अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। हम ट्विटर पे भी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, टेलीग्राम पर भी मौजूद हैं और डिस्कॉर्ड पर भी हैं। जो हमारी मेन कम्युनिटी है वो डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखें ना कितना खूबसूरत चार्ट है यार, ये चेक करें आप, ये जब देखें यहाँ पे देखें आप, ये उड़ता हुआ ऊपर गया और हमारी बनाई हुई रेजिस्टेंस, हमारी तो खैर नहीं बनाई हुई रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पर गया तो देखें फ़ौरन रिजेक्शन मिला इसको और रिजेक्ट होके नीचे आया। सेल शॉट एडा के अंदर इस टाइम हानिकारक है, समझते हैं, नुकसानदेह हो सकता है, तो सेल शॉट नहीं करना सजेस्ट करूँगा मैं आपको। कोई भी दिल कर रहा है, अगर कीड़ा अंदर से सट मार रहा है कि सेल शॉट करना मैंने रेजिस्टेंस के ऊपर, तो कर दो, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं बुलिश हूँ एडा के ऊपर। और वैसे भी मैं सेल शॉट की ट्रेड्स नहीं करता होता, बिकॉज हम बुल्स हैं भाई, बुल्स, डू यू अंडरस्टैंड। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने का। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।